आसान हो रही है, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ, इधर आ ना। अबू को जल्दी लेके। ओके। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है, आवाज भी आ रही है ना सबको मेरी? जी। ओके। सो देखें, जब भी हम यहाँ पे कोई कीवर्ड टाइप करते हैं, यानी कि कोई भी सर्च क्यूरी करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट्स आ जाते हैं। मैंने तीन चार चीजें टाइप करके देखी, लेकिन अभी तक कोई ऐड वाला मेरे पास स्पॉन्सर्ड रिजल्ट नहीं आया है। तो इसका मतलब इस कीवर्ड के ऊपर इस वक्त मेरे एरिया के अंदर या मुझे टारगेट करते हुए कोई ऐड नहीं लगा हुआ है। अच्छा, नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऊपर तीन रिजल्ट्स आते हैं या राइट हैंड साइड के ऊपर कुछ रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा था यहाँ पे स्पॉन्सर्ड। देखा होगा आप लोगों ने। तो वो जो स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहे होते हैं वो इस स्पेस में आ रहे होते हैं, यानी कि थ्री ऐड आ रहे होते हैं, उसके बाद फिर बाकी ऑर्गेनिक सर्च होती है। इसी तरह से राइट हैंड साइड के ऊपर भी आपके पास कुछ एड्स आ रहे होते हैं, और बाकी सब ऑर्गेनिक सर्च होती है। तो अब आपने अगर किसी ने लिखा है कि सेल ऑन शूज, तो मेरे सराउंडिंग में कितने ही शूज के ब्रांड ऐसे होंगे या कितने ही कॉफी के कैफेज ऐसे होंगे जो ये चाहते होंगे कि जब कोई लिखे हमारा कीवर्ड टाइप करे, यानी कि ये स्पेसिफिक कीवर्ड टाइप करे, तो मेरा बिजनेस, मेरा एड शो। पैसे दे रही हूँ ना मैं, पैसे देने के लिए मैं हम रेडी हैं, हमने बिड लगाई है इसके ऊपर एक। तो हम उसको पैसे देने की, अगर कोई क्लिक करेगा मेरे ब्रांड के ऊपर, अगर मेरा यहाँ पे एड शो करवाते हैं आप, हम यानी कि सर्च इंजन को कहते हैं कि अगर मेरा एड यहाँ पे शो होता है मेरे बिजनेस का, और उस पर कोई क्लिक करता है, तो मैं एक की क्लिक के ऊपर आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट दूंगी। ठीक है? तो वो स्पेसिफिक अमाउंट एक्चुअल में बिड होती है, कि मैं कह रही हूँ कि अगर मैं 10 रुपए दे सकती हूँ मेरे एक क्लिक के ऊपर, तो कोई और ये कह सकता है कि मैं 15 रुपए दूंगा, कोई कहेगा मैं 20 दूंगा। तो इस तरीके से बिडिंग होती है। ठीक है? क्योंकि स्पेस कम है और कंपटीशन ज्यादा है। तो अब अगर मुझे बिड लगानी हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो वर्ड है स्पेसिफिक, यानी कि सेल्स ऑन शूज या कॉफी नियर मी, इस वर्ड के ऊपर अब तक की हाईएस्ट और लोएस्ट बिड क्या लग चुकी है? तो वो हमें बताएगा ये कीवर्ड प्लानर। तो कीवर्ड प्लानर मुझे बता रहा है कि कॉफी के ऊपर, यानी कि कॉफी अगर कोई लिखता है और इस कीवर्ड के ऊपर आप ऐड लगाते हैं कि जब कोई कॉफी लिखे तो उसे मेरा ऐड नजर आए, तो उसके ऊपर जो अब तक की सबसे लोएस्ट बिड लगी है वो 5.6 रुपीज पीकेआर में लगी है। ठीक है? करेंसी यहाँ पे मेंशन, 5.6 रुपीज की लगी है, और हाईएस्ट बिड लगी है अब तक 12 रुपीज की। इसी तरह से कॉफी नियर मी के ऊपर अब तक की लोएस्ट बिड लगी है, यानी कि लास्ट ईयर की, लास्ट मंथ की, नवंबर की, 8.1 रुपीज, और मैक्सिमम लग चुकी है 162 रुपीज की। कॉफी शॉप नियर मी के ऊपर लोएस्ट बिड लगी है अब तक की 14.96, और हाईएस्ट बिड लगी है 266.17। इसीलिए हम इसको कहते हैं सीपीसी का वर्ड, अगर आप लोगों ने सुना तो कॉस्ट पर क्लिक। यानी कि एक जो सर्च इंजन होता है वो चार्ज नहीं, ऐसे दिखाने का एड चार्ज नहीं कर रहा, वो चार्ज कर रहा है क्लिक करने का। जब तक मैं इस पे क्लिक नहीं करूंगी ना, सर्च इंजन इस बिजनेस से, एंड्योर से कोई चार्ज नहीं करेगा अगर ये ऐड होता तो। ठीक है? लेकिन अस्सलाम अगर मैं क्लिक वालेकुम। करूंगी। वालेकुम आई हैव अ सलाम। क्वेश्चन। ओके, पूछे। ये जो जैसे लिंक्स पर बिड जो है, मतलब बिड जो है वो पर लिंक की जो आप बता रही हैं, जैसे 12 रुपीज, 15 रुपीज, तो क्या इसके साथ मतलब नंबर ऑफ लिंक्स भी हैं, मतलब नंबर ऑफ क्लिक्स का भी होता है, लाइक एज 100 क्लिक, 1000 क्लिक? नहीं, पर क्लिक होती है।
एक क्लिक के ऊपर आप कितना पे कर पर सकते हो क्लिक। सर्च इंजन को? ठीक है। सही। एक क्लिक के ऊपर, अगर आपने क्लिक लेकिन के इस ऊपर तरह ऐड का नहीं है लगाना कि जैसे क्लिक पर जैसे ऐड, मतलब कोई और हम्म ऑप्शन, मतलब कोई और नहीं भी इसका होता है? हाँ ऑप्शंस होते हैं। जैसे व्यूज, व्यूज पे लगाया अगर मैंने ऐड, अगर हम यूट्यूब पे ऐड लगाते हैं तो व्यूज पे हम्म। लगाते हैं, क्लिक पे नहीं लगा रहे, हमने व्यूज पे ऐड लगाया कि व्यू आए, तो फिर व्यू का जो है ना वो पर व्यू नहीं होता, सही। क्योंकि व्यू बहुत एक मिनिमल सी चीज है, व्यू के अंदर फिर लगता है पर मिलियन व्यूज। सही। ठीक है। क्योंकि सिर्फ दिखना है ना ऐड, लेकिन क्लिक करने का मतलब ये कि वो क्लिक करेगा, वेबसाइट पे जाएगा, और फिर आपने कुछ उसको वहां पे एक प्रोसेस रखा होगा कि वो वहां पे ब्राउज करेगा। कार्ड ऐड टू कार्ट करे, हाँ ये सारा ठीक है। शॉपिंग एड्स के ऊपर पर सीपीसी लगता है। और अगर सिर्फ व्यू करवाना है, ऐड दिखाना है, जैसे यूट्यूब के ऊपर हम देखते हैं तो ज्यादातर पर मिलियन व्यूज के ऊपर ऐड लगते हैं उसके ऊपर। ठीक है। सही। सो आप लोगों को लेकिन जब हम ये वेंडर को ये पे करने होते हैं, मतलब जितने नंबर ऑफ क्लिक्स वो चाह रहे होते हैं, मतलब हम्म दिस। हाँ सही। यानी ये क्लोज है आप, ठीक है। ठीक है। यानी कि जब मैं ऐड लगाऊंगी ना, जब हम ऐड लगाना सीखेंगे, तो जब हम ऐड लगाएंगे तो हम उसमें कुछ एक दो 10 15 जितने भी कीवर्ड्स होते हैं ना, अपने कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे, और उन कीवर्ड्स के ऊपर हम एक बिड लगाएंगे कि कोई भी अगर ये कीवर्ड सर्च करें या लिख के, और भी क्राइटेरिया होगा जिसमें हम ज्योग्राफिकल एरिया भी बताएंगे कि इस ज्योग्राफिकल एरिया से इस एज के लोग, इस इंटरेस्ट ग्रुप के लोग, ठीक है, अगर ये कीवर्ड टाइप करें, पहले उनकी उनकी क्वालिफिकेशन देख लो कि ये इस ज्योग्राफिकल एरिया में ही है, इसी इंटरेस्ट ग्रुप का है, इस एज ग्रुप का है, अगर ऐसा कोई पर्सन, क्योंकि मेरी जीमेल आईडी लॉगिन है ना, तो वो उसको पास मेरी ये वाली इन्फॉर्मेशन सारी है ऑलरेडी। इस प्रोफाइल का कोई पर्सन अगर ये कीवर्ड टाइप करे तो उसे मेरा एड शो हो, और अगर उसे मेरा एड शो होगा और वो क्लिक करेगा मेरे एड के ऊपर, तो मैं आपको पर क्लिक के ऊपर इतना पे कर सकता हूँ या करूंगी, हम ये वहां पे बताते हैं। ठीक है। तो ये हम उसको बताएंगे जो नंबर, तो हम कैसे बताएंगे, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे कंपटीशन में कितने लोग हैं और वो क्या बिड कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस है स्पेस कम है, और एड किसका शो होगा, लाइकली जो बड़ी बिड करेंगे, जो ज्यादा पैसे दे रहे होंगे सर्च इंजन को। ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा पैसे दे रहे होंगे तो बिड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो हम यहाँ से देखते हैं कि हम मैक्सिमम बिड कितनी बड़ी लगाएं, अगर हम मैक्सिमम बिड इतनी बड़ी लग चुकी है इसके ऊपर, इस कीवर्ड पे, तो मैं से, अगर मेरा बजट है तो मैं इससे बड़ी बिड लगाऊंगी, लाइक मैं 300 की बिड लगाऊं या 270 की बिड लगाऊं, कि मैं 270 पे करूँ। ठीक है। और इससे मिनिमम तो मुझे, और अगर मेरा बजट कम है तो मुझे फिर इन दोनों के बीच की कोई रेंज सेलेक्ट करनी होगी, क्योंकि अगर मैं इससे भी नीचे जाऊंगी तो इसकी चीज के तो चांसेस ही नहीं है कि मेरा ऐड लगे, और सर्च इंजन आपसे चार्ज नहीं करता जब तक कोई क्लिक नहीं करेगा, तो आप 1 लाख का बजट भी लगा दें, लेकिन अगर आपने बिड अमाउंट बहुत कम रखा है, यानी कि पर क्लिक अमाउंट आपने बहुत कम रखा है, तो वो लाइकली है कि आपका ऐड किसी को दिखाई नहीं, और अगर कोई आपका ऐड किसी को नजर नहीं, वो क्लिक भी नहीं करेगा, वो आपसे एक पैसा भी चार्ज नहीं करेगा, चाहे आपने अपने बजट के अंदर 1 लाख रख के लगा दी हो, आपके कार्ड के अंदर बैलेंस भी हो, कुछ भी हो। क्लियर है यहाँ तक सबको? अगर किसी को यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है, यानी कि टॉप ऑफ द पेज बिड हाई और लो, तो मुझसे पूछ लें। बाकी बिड लगानी कैसे होती है, मीन्स इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये जब हम कैंपेन्स लगाना सीखेंगे ना, कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, तो फिर सर्च इंजन मार्केटिंग शुरू होगा, उसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि बिड कैलकुलेशन कैसे करें। अगर यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया है इस टेबल के अकॉर्डिंगली कि इसको स्टडी कैसे किया जाता है इस टेबल को, तो मुझसे पूछ लें। अगर किसी का कोई सवाल है तो फिर हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे नमाज ब्रेक के बाद। नहीं, बिड का कुछ क्लियर नहीं हुआ कि बिड बेसिकली क्यों लगाते हैं। देखें, सिंपल ये कि मैं सर्च इंजन के ऊपर एक ऐड लगाती हूँ कि अगर कोई कॉफी लिखे, मैं अगर कॉफी लिख रही हूँ, कोई कॉफी लिखे, तो मेरा ऐड शो, मेरा मैंने एक ऐड लगाया है कि मेरा रिजल्ट सबसे टॉप पर है, मैं उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार। तो उन्होंने सर्च इंजन के ऊपर सब जगह तो ऐड नहीं आएंगे ना, पूरे पेज पे तो ऐड नहीं आएंगे, ऐड के लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक एरिया डिसाइड किया कि भाई 3 या 4 रिजल्ट जो है वो उन लोगों के आएंगे जिन्होंने पे किया है, बाकी ऑर्गेनिक जो हम एसईओ करते हैं उनके आएंगे रिजल्ट्स। इसी तरह से राइट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास ऐड आ रहे होते हैं, तो स्पेस बहुत कम है ऐड लगाने का। ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि कोई ऐसा पर्सन जो गुलिस्तान जौहर में बैठ के, यानी कि इस लोकेशन से
अगर कोई पर्सन इस जेंडर का हो, इस एज ग्रुप का हो, एक क्वालिफिकेशन उसको बता के उसको बोलते हैं कि अगर ऐसा कोई पर्सन आके सर्च इंजन के ऊपर कॉफी मेंशन लिखे, तो मेरा कॉफी का जो कैफे है या जो मेरा कॉफी का ब्रांड है वो शो। तो सिर्फ मैं ही ऐसा चाहती हूँ? कितने ही लोग होंगे जो चाह रहे होंगे इस एरिया के अंदर कि जब कोई लिखे कॉफी तो मेरा शो, आप चाहेंगे आपका ब्रांड शो, मैं चाहूंगी मेरा शो, हमारा कोई क्लास का दूसरा मेंबर हो, कोई दूसरा कॉम्पिटिटर। ऐसे कम से कम एक एरिया के अंदर हंड्रेड्स तो होंगे ही। ठीक है, थाउजेंड्स भी नहीं होंगे तो हंड्रेड्स तो होंगे ही, वरना थाउजेंड्स में भी लोगों ने कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं, उसमें थाउजेंड्स में भी होते हैं लोग आपके कंपटीशन। तो सभी कह रहे हैं सर्च इंजन को आके कि भाई मेरा ऐड दिखाएं, मेरा ऐड दिखाएं। तो सर्च इंजन किसका ऐड दिखाएगा? सर्च इंजन उसका ऐड दिखाएगा जिसको सबसे ज्यादा पे करना है। तो सबसे ज्यादा पे करने का मतलब ये होता है कि हायर हायर पे। हाई पे, हाई बिड। तो सर्च इंजन सबसे पूछेगा कि ठीक है आप मुझे बताएं आप कितने पैसे दे सकते हैं मुझे, आप कितने दे सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि आपको एक, हम जैसे एनवेलप में होती है ना बिडिंग, हम कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए बिड करते हैं कि हम ये काम आपका इतने पैसों में कर देंगे, हम्म। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमें एक दूसरे का नहीं पता कि मैंने कितनी बिड की है, मेरे कॉम्पिटिटर को नहीं पता होगा, और मेरे कॉम्पिटिटर को ये नहीं पता होगा कि मैंने कितनी बिड की, मुझे नहीं पता कि उसने क्या बिड किया है, कितना उसने ऑफर किया है सर्च इंजन को अमाउंट मेरा एड वो यहाँ दिखाने से के पता लिए। चल जाएगा। वो सर्च इंजन हमें एटलीस्ट ये डेटा प्रोवाइड कर देता है कि मेरे पास मिनिमम बिड और मैक्सिमम बिड लास्ट मंथ में क्या आई थी। अब आप इसके रेंज के अंदर या इससे बड़ी बिड लगाएं या इस रेंज में बिड लगाएं। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? जी। जी। अच्छा, लोएस्ट चलो। कॉस्ट में भी ऐसा होता है ना कि लोएस्ट। हाँ, जी, यहाँ तक देखिए अब क्लियर। हम हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, तो वो हमें बोलते हैं कि भाई मेरा बजट तो 10,000 का है, तो मैं 10,000 में ही ऐड लगवाऊंगा। सर्विस चार्जेस के अलावा, एक तो सर्विस चार्जेस होते हैं हमारे एजेंसी के, दूसरा हम उनसे पूछते हैं आपका क्या बजट है। अगर कोई क्लाइंट आता है और उसका प्रोडक्ट का प्राइस ही 500 है, तो हम उसको ये तो सजेस्ट नहीं करेंगे ना कि वो 500 की बिड लगा दे। ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे और उसको एक कैलकुलेशन, हम उससे पूछेंगे आप कितने क्लिक्स चाह रहे हैं आप एक कैंपेन लगवाने के लिए। वो कहता है कि कम से कम 50 क्लिक तो आए। तो 500 डिवाइडेड बाई 50 करें आप। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि ठीक है आपका जो बजट होना चाहिए, या फिर वो अपना बजट कहता है कि वो कहता है मेरा बजट है 5,000। एक क्लाइंट आके मुझे कहता है कि मेरा बजट 5,000 है, आप मेरा ऐड लगा दें गूगल पे, और कम से कम मेरे पास 20 ऐड तो आने चाहिए, 20 क्लिक तो आने चाहिए कम से कम मेरे पास, वरना मैं नहीं लगवाऊंगा आपसे। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि कॉफी के ऊपर, कॉफी उसका कीवर्ड है, यानी कि उसका बिजनेस क्या है, कॉफी का है। तो मैक्सिमम बिड जो है वो 12 रुपीज की लग सकती है। उसको डिवाइडेड बाय 12 करके देखती हूँ मैक्सिमम बिड के साथ। तो हम उसे बताते हैं कि भाई 400 क्लिक्स आ सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, और अगर वो कहता है कि आप मुझे बताएं कि बजट कितना होना चाहिए मेरा, कि मैं मुझे चाहिए 500 क्लिक्स आए, 500 क्लिक करें लोग और मेरी वेबसाइट के ऊपर आके विजिट करें, आप मुझे बताएं एज ए एजेंसी, आप मुझे सजेस्ट करें कि मुझे कितना बजट लगाना चाहिए। तो मैं देखूंगी कि कॉफी के ऊपर मैक्सिमम बिड 12 आई है, तो अगर हम उसको सेम बिड भी देते हैं या उससे बड़ी बिड देते हैं, अगर मैं बोलती हूँ कि अगर हम 15 लगाते हैं बिड अमाउंट, यानी कि 15 रुपीज एक क्लिक के लिए, हम अगर गूगल को ऑफर करते हैं कि 15 रुपीज हम देंगे आपको, हमारी बिड तो हाईएस्ट बिड से भी बड़ी हो गई। ठीक है, तो हम क्लाइंट को कहेंगे भैया 7,500, यानी कि 7,500 का बजट तो एटलीस्ट लगा। तो हम बजट की कैलकुलेशन ऐसे करके देते हैं। समझ आया यहाँ तक? हम्म, थोड़ा थोड़ा आया है, ठीक है, ज्यादा नहीं आया होगा मुझे पता है। तो बेसिकली बिल्कुल डिटेल फिर मैं बस कैलकुलेशन करना सीखेंगे तो आ जाएगा समझ में जी। बस ये जी बताएं। मतलब जैसे जैसे सपोज आपने एग्जांपल दिया कि 12 की बिड है तो हम 15 की देंगे, तो अब ये कहाँ तक पॉसिबिलिटीज हैं कि गूगल हमारी बिड एक्सेप्ट कर लेगा? देखिए, गूगल आपकी बिड जो है ना सिर्फ बिड की बेसिस पर ही एक्सेप्ट नहीं करता है, आपके ऐड की क्वालिटी के ऊपर भी करता है। आपने कंटेंट जो बनाकर ऐड में लगाया है ना, वो कंटेंट, उसके कीवर्ड्स कितने रेलिवेंट है, वो कंटेंट कितना क्वालिटी वाला है, और आपकी वेबसाइट जो हम एसईओ करते हैं ऑर्गेनिक के लिए, कि आपकी वेबसाइट के ऊपर यूजर का एक्सपीरियंस कैसा होगा, वो सारी चीजें भी मैटर करती हैं साथ साथ बिड के साथ। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पे 12
रुपीज की बिड है, मैक्सिमम अगर 200 की लगा दूं, मैं सोचूंगी मैंने तो 200 की बिड लगाई है, मेरे बिड के पास भी कोई नहीं आ सकता, लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स मेरे अच्छे नहीं है, तो ऐसा लाइकली नहीं है कि शो होगा। ये एक फैक्टर है बिड का आपके पास। ठीक है, तो फिफ्टीन ओके, रुपीज की अगर मैं हर बिड, चीज पे हाँ, वर्किंग करनी पड़ती है, ठीक है हर ठीक चीज पे वर्किंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो बिड एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ऑब्वियसली, वो भी सर्च इंजन भी कमाने के लिए बैठे हुए हैं, उन्होंने भी अपना एक बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, तो किसने किया, अर्निंग के लिए किया है, ऑब्वियस है अर्निंग, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस, उनके कस्टमर का एक्सपीरियंस भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे उनकी अर्निंग की, मैक्सिमम बिड लगाने की कोशिश करेंगे अगर क्लाइंट का बजट बड़ा है तो, और अगर क्लाइंट का बजट कम है तो फिर हम कोई मिनिमम बिड पे जाते हैं, या फिर इन दोनों के बीच से कोई एक रेंज निकालते हैं कि कम से कम कुछ विजिट्स या कुछ क्लिक्स तो आए लाइकली। ये ठीक है। मेरा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमने सारे चीजें बहुत ही परफेक्ट की हैं, अगर तो ये भी हम्म। पॉसिबिलिटीज हैं कि हमारी बिड जो है हाईएस्ट से कम भी हो तो हमारी एक्सेप्ट हो जाती है, ऐसा हो सकता है, हाँ राइट? बिल्कुल हो जाती है। एक एक टेबल होता है, वो मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, जिसके अंदर पॉइंट सिस्टम होते हैं। ठीक है, अभी मैं नहीं सिखा रही, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अभी आप लोगों ने बिडिंग और डिटेल में पढ़नी है। उस टेबल के अंदर हम हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, एक तो ये फैक्टर होता है अमाउंट वाला, और बाकी दो तीन फैक्टर्स और होते हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करके पॉइंट्स बनाते हैं, जिस पॉइंट्स निकलते हैं उसके, तो उन पॉइंट्स की बेसिस पर आपके एड्स की रैंकिंग होती है। ठीक है, तो वो हम सीखेंगे, फिर हम फाइनल डिसाइड करते हैं कि पुट क्या करना है, या हम ये समझते हैं कि हमारा लाइकली ये एड के हमारे क्लाइंट्स को या हमारे यूजर्स को शो होगा। ठीक है, तो वो वाला उसके लिए आप लोग टेंशन ले लें, जब हम बिडिंग करेंगे तो बिडिंग का पूरा टेबल बनाना सीखेंगे कि कैसे लाइकली होता है, कितने पॉइंट्स पे हम कहाँ, कितने पॉइंट्स के ऊपर हम खड़े हैं कि हम किस अमाउंट के ऊपर बिड लगा सकते हैं। ऐसा भी होता है कि कोई मिनिमम बिड लगाकर भी टॉप पे ही रहता है एड हमेशा, तो उसके पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट सिस्टम कैलकुलेट करना हम सीखेंगे। ठीक है, अमाउंट वाला पार्ट आई होप कि बस सबको यहाँ तक क्लियर हो कि ये टेबल पे, इस टेबल के अंदर ये इंफॉर्मेशन देने का पर्पस क्या होता है, पर्पस आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको टेबल स्टडी करना है। उसके बाद फिर इस टेबल का कंटेंट कहाँ कहाँ यूज करेंगे, तो ये तो फिर हम वन बाय वन स्टेप में देखते जाएंगे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? और कोई सवाल? यस नो में आंसर दे दें, क्योंकि फिर उसके बाद यस, में मीटिंग गूगल करके से ही हम आप नमाज। बता रही हैं, जैसे हमें तो हर फेसबुक से हम्म, लगाया है। अच्छा, फेसबुक पे पॉइंट सिस्टम नहीं होता, गूगल एड्स में होता है पॉइंट सिस्टम। मेटा एड्स कंपेरेटिवली इजी होते हैं गूगल एड्स से। चलें, अब हम नमाज ब्रेक ले रहे हैं, और मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, फिर नमाज के बाद अच्छा, 20 मिनट्स के रिजल्ट बाद हम किसके लोग। अच्छे हैं? जी, रिजल्ट किसके अच्छे हैं? अच्छा, रिजल्ट्स डिपेंड करता है ना, आपको सोशल मीडिया पे ऐड चलाने हैं या फिर आपको सर्च इंजन और यूट्यूब पर ऐड लेना है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है, आपकी ऑडियंस, हमने देखा था ना कल ऑडियंस कहाँ है हमारी, अगर हमारी ऑडियंस यूट्यूब पर है तो हमारे रिजल्ट्स ऑब्वियसली हमारे एड्स यूट्यूब पे चलने चाहिए, और अगर हमारी ऑडियंस इंस्टाग्राम पे तो ऑब्वियस है कि हम इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड लगाएंगे, जहाँ ऑडियंस है ऐड वहीं लगेंगे हमें। ठीक है, तो ऑडियंस हमें, हमने कल देखा था ना कि अब कैसे हम स्पार्क टोरो से देख रहे थे, या वहां से हम देख रहे थे कि हमारी ऑडियंस कहाँ पे अवेलेबल है, इस तरह से जो टूल्स हमने यूज किए थे सर्चिंग के लिए, तो जहाँ ऑडियंस वहीं से सेल आएगी, दोनों ही बेस्ट है। चलिए, नमाज ब्रेक कर लेते हैं 20 मिनट्स का, उसके बाद फिर से रिज्यूम करेंगे और फिर अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑन पेज एसईओ। ठीक है।